नमस्कार। आइए मैं बात करूंगा यहाँ पर एक 63 वर्षीय व्यक्ति के हाथ के बारे में। और सबसे पहले मैं जाऊंगा आपके यहाँ पर कनिष्ठा उंगली पर। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और बुद्धि के स्तर को बताने वाली। आपकी याददाश्त किस प्रकार की रहेगी, आप किसी चीज़ को ग्रहण कितनी तेजी के साथ करते हैं, इस तरह की बातों के लिए जानी जाती है। यदि मैं कहूँ तो ये एक तरह की गणितज्ञ उंगली होती है। गणितज्ञ उंगली किसी चीज़ को याद कर लेना, किसी चीज़ की रिसर्च में पहुंच जाना, किसी चीज़ के गुणों की बढ़ोतरी को प्राप्त करना, इस तरह का, या शौकीन मिजाज होना, इस तरह की स्थितियों को दिखलाती है। इस हाथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इसकी दोनों उंगलियां ये समान हैं और ये दोनों उंगलियां यहाँ पर कनिष्ठा और साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली जब व्यक्ति की इस तरह से नीचे हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। अपने काम पर सही तरीके से पूरी तरह सब कुछ है, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, परंतु वो कभी भी ये जीवन में एक जगह पर टिक नहीं पाता है, एक जगह पर टिक नहीं पाता, एक व्यापार में स्थिर नहीं हो पाता। उसके जीवन में जरूर ऐसा होगा ही होगा कि उसे कई सारी नौकरियों का परिवर्तन या व्यापार में कई परिवर्तनों का सामना करना ही करना पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान की प्राप्ति के लिए इस उंगली को देखा जाता है। ये थोड़ा सा टर्न होकर के चले, बीच में इस तरह के गैप बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कभी कभी व्यक्ति माता पिता की ज़्यादा बातों को सुनता नहीं है, उन पर ज़्यादा विचार नहीं करता है, उनके थोड़ा सा अलग होकर के चलता है, इस तरह का देखने में आता है। साथ ही साथ सूर्य की उंगली जब टर्न करने लगे तो यश और मान सम्मान में कमी होती है। यानी कि जैसे कहते हैं शनि की ढैया 7.5 आए तो परेशानी, इसी प्रकार से यदि सूर्य की उंगली में अगर किसी प्रकार का टेढ़ापन आएगा तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भी टेढ़ापन हो जाएगा। यानी उसको अपने सम्मान बनाने के लिए जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बदनामी का कोई योग नहीं है, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा यश की रेखाएं भी हाथ में नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाएगी। जब जब ये दोनों उंगलियाँ आपस में शनि की और साथ में सूर्य की उंगली आपस में टकराने का प्रयास करती हैं, एक उंगली या सूर्य की शनि के पीछे दब जाए या शनि की उंगली के सूर्य की उंगली दब जाए, हाथ की उंगलियां मिलाने के बाद तो शनि की ढैया और 7.5 व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। स्वास्थ्य में परेशानी करेंगी, धन के लिए संघर्ष बनाएंगी, ऐसी स्थितियाँ रहती है। नौकरियों में स्थिरता नहीं रहने देती। ऐसी शनि की ढैया में बहुत परेशानी व्यक्ति को उठानी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करूँ तो कोई बहुत बड़े कर्ज के योग तो दिखलाई नहीं पड़ते। सामान्य सी स्थिति का कहीं ना कहीं से धन का आगमन दिखलाई पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करे, व्यक्ति धन के लिए बहुत संघर्ष करता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूँ पत्नी से संबंध की, बहुत अच्छे संबंध है। यहाँ से किसी प्रकार का खराबी का संकेत यहाँ वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वर्तमान का देखा जाएगा यहाँ से। और साथ ही साथ आपका ईश्वर पूजा ये भी है, भक्ति भी है, और कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी है। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके जीवन के अंदर तय करेगा आपके वर्तमान की धन की स्थिति। यानी कुल मिलाकर वर्तमान में अगर धन की स्थिति देखें तो अपने आप ही देख लीजिए आप, एक सहायक रेखा, कहीं ना कहीं से धन का आगमन और एक बड़ा सा क्रॉस का चिन्ह। यानी कुल मिलाकर आपके धनों पर चलती रहती है कैंची। यानी कुल मिलाकर ये कैंची जब व्यक्ति के जीवन में बन जाए तो व्यक्ति के पास ऐसा धन ही इकट्ठा नहीं होता जिसके कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो ये वर्तमान की स्थिति में भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। पहले भी हो सकता है ऐसी ही स्थितियाँ रही हों आपके जीवन में, तो ये अच्छा संकेत नहीं है आपके पास धन के अच्छे आगमन बनाने का। यहाँ पर बात करता हूँ कि सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर जब कटीले तार की रेखाएं बिछ जाएं, आपस में काटने वाली एक तरह कांटेदार झाड़ जैसा बन जाए, तो ये कहते हैं व्यक्ति के यश सम्मान के अंदर कभी नक्षत्र सा बनता दिखाई देता है, कभी आगे को चलता दिखाई देता है। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा भाग दौड़ से संघर्ष के बाद भी बहुत ज़्यादा उन्नति की रेखा यहाँ कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आती हैं। तो ये अपने आप में आपको आँखों के रोग का सामना, चश्मा लगा चुका होगा आपको, और आंखों के रोग के लिए संकेत भी वर्तमान में दे रहा है। हो सकता है कोई नंबर वगैरह बढ़ सकता है। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर सीधा आपके शनि के बाद में सूर्य के पर्व की। ये भाग्य का पर्वत है और भाग्य यहाँ यानी कुल मिलाकर आपका शनि पर्व
ये सूर्य के बाद शनि का पर्व और भाग्य पर्व पर अगर आप देखें तो यहाँ भी कहीं आपको दो रेखाएं नहीं मिलती, हल्का सा दीप और दिखलाई पड़ता है इस जगह पर जाकर के। ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं, यानी कि जब जब भाग्य पर्वत पर दीप जैसी स्थिति बनने लगे, आपस में रेखा एक दूसरे को ज़्यादा प्रभावित काटकर चलने लगे, तो व्यक्ति के जीवन के लिए धन का संघर्ष बन जाता है। साथ ही साथ पर्वत दबा हुआ है तो धन का खर्च भी लगाता है, खर्च बना हुआ है ऊपर से कमाई नहीं, ऐसी स्थिति बनाने वाला आपका ये पर्व यहाँ पर है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी जो है बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो एक साइड वाइज रेखा और एक छोटा सा यहाँ एक्स जैसी प्रवृत्ति। अब ये क्या है, अब मैंने कितनी बार एक्सिस एपिसोड्स के अंदर बताया है कि बृहस्पति के पर्व पर यदि एक्स का चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति को कोई ना कोई ईश्वरीय गुण प्रकृति को प्राप्त होता है, यानी कि सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है ऐसे चिन्ह से। लेकिन क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी नहीं है, आपकी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं मिला। लेकिन ईश्वरीय भक्ति यानी ईश्वर के प्रति कोई किसी हुनर का प्राप्त हो जाना, इसकी पूजा अर्चना करना, ऐसे व्यक्तियों को बहुत कंठस्थ अपने आप में जो ईश्वर की साधनाएं होती हैं, ग्रंथ होते हैं, वो याद होते हैं। साथ ही साथ दूसरों की भलाई में व्यक्ति खड़ा रहता है और कई बार इसको साधना के रूप में संगीतज्ञ में भी देखा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी हृदय रेखा के बारे में बात करूंगा। हृदय रेखा और बहुत गहरी होकर के चल रही है वर्तमान में, इसकी इतनी गहराई और शनि पर्व के नीचे जाकर इसका खत्म हो जाना। जब जब आपकी गहरी रेखा होगी और शनि पर्व के नीचे खस जाएगी तो इसके दो तीन अर्थ होते हैं। नंबर एक, व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है। नंबर दो, स्वार्थी नहीं है, मोटी रेखा है, शनि पर्व के नीचे खत्म हो गई है, यानी आपके जीवन के अंदर रोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मन के अंदर, या तीसरा, मन हमेशा पीड़ा युक्त व्यक्ति का रहता है, मन के अंदर कुछ ना कुछ दर्द रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है जो अच्छी बात नहीं कही जाती। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व आपके जीवन के अंदर बताएगा कि आप किस तरीके से यहाँ कुछ उठेगा, कुछ गिरेगा, कुछ दबेगा, कुछ इस तरीके का यहाँ निम्न मंगल पर्व। और उस निम्न मंगल पर्व से यदि आप देखें तो ये प्रयास करने वाली रेखाएं हैं, यानी आप तो प्रयास करते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास भाग्य रेखा नहीं है तो आपके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के प्रयासरत करने वाली रेखा, यानी निश्चित रूप से व्यक्ति कर्म करने वाला है, प्रयास करने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है। सवाल कहाँ पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, व्यक्ति के जीवन के अंदर जब प्रयास भी कर रहा है, सब कुछ है, फिर भी व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति ऊंचाइयों को क्यों प्राप्त नहीं कर सकता। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ये रहा आपके जीवन के अंदर आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा ने आपका साथ नहीं दिया। यहाँ पर बुद्धि रेखा को अगर आप देखेंगे तो ये जीवन के उस उलाव में पड़ाव में रही। एक चंद्राकार प्रवृत्ति रेखा ऊपर को बन गई, एक चंद्राकार इसके बुद्धि के नीचे, यानी इसे बोल दिया एक तरह से वही एक ग्रहण कर गई। आप कई समय पर डिसीजन ही नहीं ले पाए कि मुझे जीवन में आखिर जाना कहाँ है। यहाँ तक आपकी बुद्धि रेखा ने साथ ही नहीं दिया। आप देखें तो आपको कुल पता लग जाएगा कि ऐसी बुद्धि रेखा से तो ना होना अच्छा, जो डिसीजन ही ना ले सके व्यक्ति, जीवन में समझ ही ना सके कि मुझे कौन से क्षेत्र में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसी स्थिति आपके सामने नहीं पाई। दूसरी बुद्धि रेखा भी यदि बनी तो उसमें बन गया नक्षत्र, यानी कुल मिलाकर इसके बाद भी आज तक भी यहाँ से जाके, यानी आपके जीवन में आपने सोचा चलो 40 या 42वें वर्ष के में कि भी चलो मैं कुछ सोचूं, तो यहाँ भी जाकर एक तरह से इन रेखाओं ने यहाँ पर काट करके एक नक्षत्र जैसा बना दिया, आपके जीवन के अंदर संघर्ष जैसी स्थिति को बना दिया। यहाँ पर बुद्धि रेखा को राहु रेखा ने भी काटा और यहाँ से एक और रेखा ने काटा। तो ये इस तरीके से इसमें भी आगे रेखाएं बहुत सारी काटने वाली, तो ये सब बता रही हैं कि आपके जीवन के अंदर कितना संघर्ष रहा, आप कभी निर्णयात्मक क्षमता अपनी उपयोग ही नहीं कर पाए। तो ये इस तरह की रेखाएं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा को बहुत प्रभावित करने वाली हैं। दूसरी पर्वत के बाद में बात करता हूँ मंगल पर्वत द्वितीय, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि देखें तो एक तरीके से एक रेखा यहाँ से जाकर के एक चंद्र पर्वत से निकल करके मंगल को जा रही है, यानी कुल मिलाकर इस तरह की रेखा न तो बुध पर्वत में कहलाती है, न ही इसकी रेखा का संबंध यहाँ मंगल, यानी कुल मिलाकर साहस के द्वारा किसी चीज़ पर डटकर खड़े हो जाना, ऐसी भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है। तो ये इस तरह की रेखा,
एक चंद्र पर्वत का रेखा का संबंध आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से टूट फूट करके जाके विदेश रेखा से बना। हल्का सा दीप भी शुक्र पर्व में बने हैं दो, यानी कुल मिलाकर गए और फिर शेयर करके पैसे खर्च करके आगे कुछ कमाई वहाँ से नहीं हुई। इस तरह का व्यापारिक रेखा जब रेखा बनती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापारिक नहीं होती, साथ ही साथ विदेश यात्रा की रेखा को इसको बोलते हैं। तो आपके जीवन के अंदर विदेश रेखा का संबंध था, इसलिए आप विदेश गए। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके यहाँ पर और अन्य रेखाओं के बारे में। अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हाथ के अंदर ये एक भाग्य रेखा ये तो बनती है, इसको तो कहते हैं बुध रेखा। इसका भाग्य से कोई संबंध नहीं। दूसरी रेखा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़े त्रिकोण से टूटकर बन रही है, इसको सर्जरी चिन्ह बोलते हैं। यानी इसको अगर त्रिकोण की भाषा बोलोगे आप तो ये त्रिकोण नहीं है, ये कष्ट की रेखा है। ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो टूट फूट कर आड़े तिरछे रास्तों से होकर के भाग्य रेखा का स्वरूप तैयार करती है। तो ये अपने आप में कहीं भी इसने भाग्य का स्वरूप तैयार नहीं किया। ये पिछले समय के आपका जो जीवन है उसमें भी बहुत अच्छी योगात्मक यहाँ पर रेखाएं नहीं रही। तो कुल मिलाकर टूट फूट कर भाग्य रेखाओं ने आपका संबंध आपके जीवन में बनाए रखा। अब तो वर्तमान में 63 वर्ष की आयु है, वहाँ पर भी यदि देखता हूँ तो हल्का सा दीप यहाँ जाकर 63वें वर्ष में बन रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं दे रहा आपकी आमदनी के स्रोतों के लिए। चलिए बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधनों के पर्व में यदि देखें तो यहाँ पर एक एक्स जैसी अनुभूति और साथ ही साथ टूटा हुआ सा शुक्र पर्व, यानी कुल मिलाकर संसाधन अच्छे ना होने के संकेत। संतान की रेखाएं बहुत सुंदर तरीके से आपके हाथ के अंदर बनी है। तो आपके हाथ से तो बनी है, बाकी पत्नी के हाथ से पता लगता है 2 संतान रेखाएं यार दिखाई स्पष्ट दे रही हैं। अब बात करता हूं आपके जीवन के अंतर्गत मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में निकल करके और चलती हुई लगभग पहुंच गई है मणिबंध के आसपास तक, यानी 75 से 76 वर्ष की आयु रेखा यहाँ स्पष्ट है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई दी और इसके फलों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। मैंने संगीत कभी सीखा नहीं, ना ही कोई गुरु बनाया। मुझे सब इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। कोई डिप्लोमा डिग्री मैंने कुछ भी नहीं लिया है संगीत का, और उसमें मैं अभी अपने जीवन के अंदर ये चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग तरीके से अपना जो संगीत का है कोई चैनल बना लूँ और ट्यून बजाकर या किसी दूसरे माध्यम से मैं धन कमाऊँ, ऐसे संकेत। जहाँ तक मैं भाग्य रेखा के स्वरूपों को पढ़ता हूँ उससे कोई ज़्यादा प्रसिद्धि वाली बात नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति के जीवन के अंदर अर्जन की अगर बात करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अर्जन तो जरूर करेगा कहीं ना कहीं से। ये आपके हाथ की रेखाओं से मुझे लगता है या तो संतान से धन का उपयोग होगी, बृहस्पति पर्वत अच्छा है, या कहीं ना कहीं से स्रोत किराए के आमदनी के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बने रहते हैं। ऐसे तो मुझे नज़र आता है हाथ से। जहाँ तक आप यूट्यूब के बारे में पूछते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ज़रूर आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का एक एक्स आपके लिए ठीक दिखलाई दे रहा था। तो प्रयास कर लीजिए। वो बड़ा धैर्य का काम होता है, उसके अंदर कम से कम 60-70 वॉल्यूम डल जाते हैं, उसके बाद ही सब्सक्राइबर की स्थिति पूरी होती है और उसके बाद ही। तो ये एक धैर्य का काम है जो लगभग साल भर तक व्यक्ति को मेहनत कराता है। अगर आप, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा स्थिर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस पर टिक पाएँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं साल भर लगता है, ये कभी कभी 6 महीने में हो जाता है। तो धैर्य के लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वो करो और उसके बाद एक रूपता के साथ चलते जाइए और वॉल्यूम डालते जाइए। ऐसे बात नहीं है, मिल सकती है ऐसी तरक्की। तो चलिए दूसरी बात, नौकरी जॉब स्थायित्व नहीं है, वो तो मुझे अब भी नहीं लगता कि आपको कहीं नौकरी स्थायित्व मिल जाएगा। हाँ, इतना जरूर लगता है मिल जाएगी कोई नौकरी, थोड़े दिन कर लेंगे फिर छूट जाएगी। तो यहाँ पर कहीं स्थायी नौकरी का कोई योग आपके हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो अभी आप अगर प्रयास करें तो 4-6 महीने में नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन स्थिर आप उसमें रह पाएँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या मेरे भाग्य में भविष्य में प्लॉट प्रॉपर्टी मकान की कोई संभावना है? बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं लगती मुझे। ऐसा हो सकता है कि कहीं पर इस तरह की अगर योग के प्रयास करेंगे तो कोई छोटी मोटी प्लॉट हो सकता है, तो वो हो जाएगा 2022 से 24 के बीच में ऐसा अवसर है, वरना नहीं है। आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल कब से अच्छा होगा? बिल्कुल भी मुझे आगे आने वाले समय में ऐसा कहीं भी अच्छा स्रोत नहीं लगता, स्थिरता कहीं भी नज़र नहीं आती।
तो मेरे हिसाब से कहीं 5 वर्ष, अगले 5-4 वर्ष तक भी मुझे कोई स्थिरता नज़र नहीं आ रही है ज़्यादा बेहतरीन। तो ऐसा नहीं कि गुजारा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ बेहतरीन। तो यहाँ 2015 जुलाई में विदेश यात्रा कर चुका हूँ। आपके हाथ में विदेश यात्रा है, क्या आगे विदेश यात्रा कोई है? बिल्कुल भी नहीं, आगे कोई विदेश यात्रा नहीं है। क्या मेरे हाथ में कोई पितृदोष है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पितृदोष नहीं है। किसी भी प्रकार का किसी के वहम में आप पड़ के अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए आपको आगे सावधान रहना होगा। तो ये आपको अगर स्वास्थ्य भी ठीक रखना है, आपका बुद्धि रेखा भी सही तरीके से काम करे, एक जगह टिक कर के आप काम कर सकें, इसके लिए अगर कोई रत्न पहनना चाहते हैं आप, तो क्योंकि आप एक साधना की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहनिएगा इस उंगली के अंदर। अगर आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। फायर ओपल इसमें पहनिए, आपका धन के आगमन को बढ़ाएगा, माँ सरस्वती की आप पर कृपा होगी और आपके ज्ञान क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकेंगे। दूसरा, आपको बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, जितनी मंगलवार का प्रसाद जितना आप करेंगे उतनी आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी, संघर्ष करने की सैदा होगी, एक जिद पैदा हो जाएगी और जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त कर जाएंगे। तो मंगलवार को पकड़ लीजिए, हनुमान जी को पकड़ लीजिए। साथ ही साथ ओम सम शनिश्चराय नमः, इसकी 5 माला का जाप प्रतिदिन करें और बाद में हनुमान जी का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कम से कम शनिवार को तो जरूरी कर लें, यदि आप चाहते हैं आपको रोग से भी मुक्ति मिले और जीवन में भी तरक्की मिले। इतना जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार।